नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप विश्लेषण। तो मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता हमारे धर्म की वो ग्रंथ है, हमारे इस समाज को मिला हुआ वो वरदान है जिसके एक एक श्लोक में कितना सारा इतिहास छुपा हुआ है और बहुत सारा दर्शन छुपा हुआ है। तो इसीलिए हम इसका डिटेल विश्लेषण जो है वो करेंगे। और हमने यहाँ पे आधार लिया है गीता प्रेस की भगवद गीता का और जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की भगवद गीता यथारूप का, जिससे हम ये श्लोकों का अनुवाद तथा उसका तात्पर्य जो विश्लेषण होगा वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम अध्याय से। इस अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, जिसका प्रथम श्लोक धृतराष्ट्र द्वारा बोला गया है, जो कुछ इस प्रकार है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ पर युयुत्सवः का मतलब है युद्ध करने की इच्छा, और इसका तात्पर्य कुछ इस प्रकार है कि धृतराष्ट्र और संजय की ये जो वार्ता है ये हमें ना मानव जाति को बहुत सारा ज्ञान और इतिहास प्रदान करती है। यहाँ पर धर्म क्षेत्र शब्द युद्ध स्थल कुरुक्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित है। धृतराष्ट्र को ना अपने पुत्रों की विजय पर संभावना में अत्यंत ही शंका थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके पुत्र पापी है और वो भगवान के सामने लड़ रहे हैं। और अपने इसी संदेह के कारण वह अपने सचिव संजय को पूछता है कि उन लोगों ने क्या किया। संजय खुद भगवान श्री व्यास का शिष्य था, अतः संजय को ना दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, जिससे वो धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था, सब कुछ सुन सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने संजय को ना अपने पुत्रों की स्थिति के विषय में पूछा, क्योंकि उसको ना पूरा ही संदेह था अपने पुत्रों के पर, क्योंकि वो पापी थे और उनको पता था पांडव सभी पुण्यात्मा है, अतः भगवान उनके पक्ष में है। यहाँ पर धृतराष्ट्र की और एक मंशा भी दिखती है कुछ इस प्रकार, जो कि पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक ही वंश से संबंध रखते हैं, किंतु यहाँ धृतराष्ट्र अपने मनोभाव प्रकट करते हुए वो अपने पुत्रों को कुरु का वंशज यानी कि कौरव कहता है, और पांडु के पुत्र को पांडव करके कुरु के वंश के उत्तराधिकार से अलग कर देता है। और इसके प्रत्युत्तर में दूसरा श्लोक संजय धृतराष्ट्र को कहता है, दृष्टा तु पांडवानिकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंज्ञ राजा वचनं ब्रवीत। पांडवानिकम मतलब पांडवों की सेना को, व्यूढम व्यूढ़ रचना को, जो व्यूह रचना की थी उसको, उपसंज्ञ यानी कि पास जाकर, अब्रवीत यानी कि कहा। यह तो इसका सामान्य शब्दार्थ हुआ, और अब इसका अनुवाद कुछ यूँ है, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और कुछ ये शब्द कहा। इसका तात्पर्य कुछ इस प्रकार होगा कि संजय को ना जब धृतराष्ट्र का ये प्रश्न आया कि हमारे पुत्र क्या कर रहे हैं, तब वो धृतराष्ट्र तो अपने आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था और अपनी जो भौतिक दृष्टि है उससे भी वंचित था। उसके पुत्र तो धर्म के मामले में भी वंचित ही थे, वे धर्म के मामले में अंध ही थे। उसको पता था कि पांडव और कौरव कभी भी ना समाधान नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे। तो यहाँ पर संजय थोड़ा ना दुर्योधन को थोड़ा सा राजनीतिज्ञ दिखाने के लिए अपने राजा धृतराष्ट्र को कुछ यूँ कहता है। दुर्योधन पांडवों की सेना की व्यूह रचना देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि यहाँ पर संजय दुर्योधन को भी राजा कह के संबोधित किया है, क्योंकि जो स्थिति उस कक्ष में थी उसकी गंभीरता के कारण संजय दुर्योधन को भी राजा कह के पुकारता है, क्योंकि यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य सेनापति हुए। अतएव धृतराष्ट्र को लगे दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त है, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनैतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया, यानी कि दुर्योधन के भय को बिल्कुल ही छिपा ना पाया और वह अपने गुरु के पास चला गया। तीसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है, जो दुर्योधन ने गुरु द्रोण से जो कुछ कहा था वो है,
पश्यतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यं महतिं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इसका तात्पर्य कुछ यूं हुआ, परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्यों के दोष को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ खास ही राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता को इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और कोई भी समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। चौथा श्लोक कुछ इस प्रकार है जिसमें वे दुर्योधन पांडवों की सेना का वर्णन कर रहे हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अर्थात इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, यथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। इसका तात्पर्य कुछ यूँ है इस शब्दों का, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत ही बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। क्योंकि ना दुर्योधन को सिर्फ भीम तथा अर्जुन के बल का ही ज्ञान था, इसलिए वह अन्य सभी की तुलना इन दोनों से करता था। आगे के श्लोक इनका सेना का वर्णन ही है, जो कुछ इस प्रकार है। श्लोक संख्या 5 और 6। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। अर्थात इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। अर्थात पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी है। तो आज के लिए ये 6 श्लोक ही। अगले एपिसोड में हम आगे के श्लोक कवर करेंगे और आपको सुनाएंगे। ऐसे ही पूरा विश्लेषण सुनने के लिए, ये ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ये लक्ष्य है कि सनातन शिक्षाएँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर पाए और जो रीडिंग कल्चर है और जो अच्छा सुनने की जो संस्कृति है उसको हम और भी आगे बढ़ा पाए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कमेंट सेक्शन में हमें इसका फीडबैक दे सकते हैं और अगर आपको हमारी कथन शैली अच्छी लगी तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।